अच्छा, सभी ने डीएफए को ड्रॉ, सॉरी एनएफए को ड्रॉ किया था क्या? एनएफए को सभी ने ड्रॉ किया था? हेलो, एनएफए को आप लोगों ने ड्रॉ किया था क्या सभी ने? हम्म। तो बताओ, किसी को इसमें इस लॉजिक में किसी को कोई डाउट है? देन आप लोग पूछ सकते हो। किसी को डाउट नहीं है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो। यस सर। अच्छा, आप लोग फिर से एक बार अटेंडेंस अपना दो तो। अभी 19 ही ज्वाइन किया है, ठीक है? जो जो अभी ज्वाइन नहीं किया है उन लोग अपना समझेगा। जो जो अभी ज्वाइन किया हो सब अपना अटेंडेंस दो चैट बॉक्स में। चलो, तो इस सेक्शन में किसी को डाउट नहीं है? बोलो, किसी को नहीं है ना? नहीं सर। ओके। तो यहाँ पे इस सेक्शन में हम लोग अल्फाबेट ए के लिए जो मेरा लॉजिक था वो हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब स्टेट जीरो में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट बी को भी रीड कर रहे हैं। और अल्फाबेट बी के लिए भी, अल्फाबेट बी के लिए भी मेरे पास क्या चॉइसेस है बताओ? 2 S1। 2 चॉइसेस है। एक है S1 का और एक है S0 का। तो फिर से यही चीज करना है, जो चीज अभी हम ए के लिए किए हैं वही चीज बी के लिए करेंगे। तो इफ STR ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए, मतलब हमको ए मिलता है, तो हमको ये वाला करना है, ठीक है? यहाँ पे आएगा। अगर ए नहीं है तो क्या होगा? अगर ए नहीं है तो क्या होगा? ए के अलावा और क्या था बोलो? बी होगा। इसीलिए इफ पार्ट में ए आया। अब देखो एल्स पार्ट में हम मेरा क्या आ जाएगा? एल्स पार्ट में मेरा फिर से वही चीज किए हैं जो हम यहाँ पे इफ पार्ट में किए थे। फिर से नम में क्या किए हैं? रेंड परसेंट टू फिर से साइन किए हैं। और इफ नम इज इक्वल टू जीरो, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? स्टेट जीरो में। स्टेट जीरो इज नॉट आवर फाइनल स्टेट, इसीलिए यहाँ पे फ्लैग वन इज इक्वल टू जीरो। और अगर यहाँ पे ये नम जो है वो जीरो नहीं होता है, तो हम कहाँ पे चल जाएंगे? स्टेट वन पे चल जाएंगे। देखो हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटी था ना, एक स्टेट जीरो में रहने का पॉसिबिलिटी था और एक स्टेट वन में जाने का पॉसिबिलिटी था। तो फर्स्ट में देखो स्टेट जीरो में रह गए, और दूसरा बार में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? स्टेट वन में जा रहे हैं। तो स्टेट वन में आ गए और स्टेट वन मेरा फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे फ्लैग वन इज इक्वल्स टू वन। तो फाइनली हम स्टेट जीरो के लिए
मेरा जितना भी मतलब लॉजिक था वो सारा लॉजिक हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं इफ पार्ट और एल्स पार्ट में, इफ पार्ट और एल्स पार्ट में। तो इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ किसी को डाउट है अल्फाबेट ए और अल्फाबेट बी के लिए इन S0? बोलो। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो डाउट। ओके, तो अब मेरा केस 0 का काम खत्म हो गया। केस 0 में हम सब कुछ कर लिए जो हमको करना था, और फाइनली जब ये सारा चीज हो जाएगा तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब हम केस 1 में आते हैं। केस 1 का मतलब स्टेट 1 में जो भी लॉजिक हम अप्लाई करेंगे सारा लॉजिक यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मेरा स्टेटमेंट क्या होगा कि हम लोग स्टेट 1 में है, तो प्रिंट ऑफ स्टेट 1। एंड देन स्टेट 1 में क्या है, देखो क्या लॉजिक लगेगा स्टेट 1 में। देखो ए और बी के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, ए और बी के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उसी स्टेट में रह रहे हैं, उसी उसी स्टेट स्टेट में। में। देखो तो इफ str ऑफ i इज इक्वल्स टू a और str ऑफ i इज इक्वल्स टू b, दोनों में से कोई भी एक होगा, तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, स्टेट 1 पे ही रह रहे हैं। और स्टेट 1 इज आवर फाइनल स्टेट, दैट इज बाई फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू 1। एंड देन फाइनली हम क्या कर देंगे, केस 1 में ब्रेक लगा देंगे। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ किसी को डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? जो यहाँ पे हमको जो NFA में दिख रहा है, जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किसी को डाउट इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस 2। केस 2 में क्या है, मेरा केस 2 मेरा डेड स्टेट है। केस 2 मेरा क्या है, डेड स्टेट है। ठीक है, तो जैसे ही हम केस 2 में प्रिंट मतलब केस 2 में आए तो मतलब वहां पे स्टेट 2 प्रिंट कर देंगे। एंड देन फाइनली हम क्या प्रिंट कर देंगे, सिंपल इट इज अ डेड स्टेट। क्या कर देंगे, सिंपल इट इज अ डेड स्टेट। और ये डेड स्टेट सिंस फाइनल स्टेट नहीं है तो यहाँ पे फ्लैग 1 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम स्टेट 0 को, स्टेट 1 को और स्टेट 2 को, तीनों को हम यहाँ पे स्विच केस में इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ये था मेन मेरा कोड। ठीक है, और DFA में भी हम लोग सेम इसी तरीके से किए थे। DFA में भी हम लोग सेम इसी तरीके से किए थे। ठीक है, और यहाँ पे NFA में भी हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर है देन आप लोग पूछो। किसी को यहाँ पे स्विच केस के अंदर जो भी हम लोग लॉजिक इंप्लीमेंट किए हैं, किसी को कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ऋतिक, ऋतिक यहाँ पे है प्रेजेंट? सर नहीं डाउट है सर। ओके, और किसी को, अनन्या, अमीषा, अंकिता, जया, किसी को कोई डाउट? ओके, नो सर। देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इंप्लीमेंट कर लिए हैं सभी स्टेट्स में, जो भी लॉजिक्स था वो सभी को इंप्लीमेंट कर लिए। अब देखो ये फर्स्ट जो मेरा ये ब्रैकेट है, ये मेरा ये करली ब्रैकेट है, ये मेरा स्विच केस का क्लोजिंग ब्रैकेट है। सेकेंड जो मेरा ब्रैकेट है, ये मेरा किसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, जो हम मतलब जो ये वाला लूप, इस लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट ये है। और फाइनली इस फर्स्ट वाले फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट मेरा ये है, थर्ड वाला। ठीक है, सॉरी ये जो है, ये मेरा स्विच केस का क्लोजिंग ब्रैकेट है। और ये मेरा जो है, ये मेरा एक्चुअली एल्स पार्ट का क्लोजिंग ब्रैकेट है, एल्स पार्ट। ठीक है, इफ और एल्स चलाए हैं ना हम। सेकेंड लूप में क्या चलाएं, एक इफ कंडीशन डाले हैं जहां पे चेक करें कि ए और बी के अलावा कुछ दूसरा है क्या। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करें, एक्चुअल स्ट्रिंग को। ठीक है, तो एल्स पार्ट का जो ओपनिंग ब्रैकेट का जो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा वो मेरा ये है। और ये मेरा एक्चुअली सेकेंड लूप का क्लोजिंग है। फर्स्ट लूप का क्लोजिंग मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम सिंपल इंप्लीमेंट कर चुके। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाले हैं प्रिंटफ
स्टेट, मतलब अभी हमारा रिसेंट स्टेट हम कहाँ, मतलब ये जब स्विच केस में कोई भी एक केस जब एग्जीक्यूट होगा, वो फाइनल एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब लूप जब मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, सेकंड लूप टर्मिनेट होने के बाद मेरा मेरा कंट्रोल जो है वो किस स्टेट में रहेगा उसको हमको देखना है। प्रीवियस कोड में हम लोग ये चीज नहीं किए थे, प्रीवियस कोड में आप लोग देखे होंगे कि ये चीज हम लोग नहीं किए थे, ठीक है, इसलिए वहां पे एक स्टेट कम शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली रिसेंटली हम किस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, वो स्टेट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट डाले हैं, प्रिंट एफ स्टेट %d, और %d मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए है, इस स्टेट वेरिएबल के लिए है, ठीक है, ताकि मेरा रिसेंट स्टेट पता चलेगा, कंट्रोल मेरा अभी फाइनली किस स्टेट में अवेलेबल है। अब वही कंडीशन, अगर फ्लैग मेरा 1 होता है, इफ फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू 1, देन क्या था, फाइनल स्टेट में थे, मतलब मेरा क्या हमको प्रिंट करना होगा, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द एनएफए, एल्स स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड बाय द एनएफए। अच्छा, यहाँ पे दो फ्लैग वेरिएबल का यूज किया, एक फ्लैग 1 है, और वहां पे देख रहे हो ना, यहाँ पे दो डिक्लेयर किए थे, एक फ्लैग था और एक फ्लैग 1 था, तो दोनों का यूज किया। फ्लैग 1 तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फ्लैग क्या स्पेसिफाई करेगा, फ्लैग स्पेसिफाई करेगा कि जो मतलब मेरे पास जो चॉइसेस अवेलेबल है, वो चॉइसेस को लेने के बाद मेरा स्ट्रिंग जो है कितने पाथ्स को वो चूज कर रहा है, ठीक है ना, मिनिमम कितने पाथ्स को वो चूज कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, और इसके लिए हम एक क्या कंडीशन डालेंगे, इसके लिए हम क्या कंडीशन डालेंगे, एकदम बाहर लूप से, जो मेन लूप है उससे बाहर में हम क्या कंडीशन डालेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 1, देन हम क्या प्रिंट करेंगे, देयर इज एटलीस्ट 1 वैलिड पाथ टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। मतलब ये कंडीशन कंडीशन अगर ट्रू होता है, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 होने का क्या मतलब है कि मेरा स्ट्रिंग कम से कम एक बार तो मेरा एक्सेप्ट हुआ है। जितना टाइम हम कोड को रन करा रहे हैं, जितना टाइम हम स्ट्रिंग को पास करा रहे हैं एनएफए में, उतना टाइम्स में से कम एक बार हमको ऐसा हुआ है जिसमें स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हुआ है, तभी जाके, जब तक स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक मेरा ये फ्लैग 1 कैसे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बस एक थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम क्या किए हैं, एक अलग फ्लैग वेरिएबल लिए हैं, और ये फ्लैग वेरिएबल क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो कम से कम एक बार एक्सेप्ट हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वैलिड पाथ को चूज करने के बाद, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल कोड हो गया एनएफए का, ठीक है, ये मेरा फाइनल कोड हो गया एनएफए का। तो यहां से यहां तक में किसी को कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क। जो मेरा हाईलाइटेड पोर्शन है, यहाँ इस हाईलाइटेड पोर्शन में किसी को कोई डाउट है, देन आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है, यस और नो? आप लोग सर एनएफए में तो नल ट्रांजिशन होता है ना, मतलब इट फर्स्ट स्टेज तक। फर्स्ट स्टेज तक हम यहाँ पे बस ये चेक कर रहे हैं ना कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो, नल एनएफए में क्या नल अल्फा नल जो है वो एक्सेप्ट होता है क्या, नल सभी एनएफए में? आप लोग सोचो, अगर हम इनपुट अल्फा पे, अगर हम इनपुट जो है वो नल लिए, तो क्या नल मेरा कोई भी एनएफए में एक्सेप्ट होगा? देखो, हम लैंग्वेज को जैसे डिफाइन करेंगे ना, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एनएफए बनाए, ठीक है। लैंग्वेज में अगर हम ये लैंग्वेज मेरा ये रहता कि लैंग्वेज में वो लैंग्वेज अगर नल कैरेक्टर को भी, मतलब नल को भी अगर वो एक्सेप्ट करता, तो नल को भी आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। तो वो एनएफए के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एनएफए किस टाइप का कंस्ट्रक्ट किए हो, उस हिसाब से आप लोग इसको सिंपल ये इम्प्लीमेंट करो। और कुछ डाउट है तो इसको हम लोग सिंपल
एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट स्क्रीन में क्या शो हो रहा है, क्या हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू रन दिस कोड टू चेक द स्ट्रिंग फॉर एक्सेप्टेंस इन एनएफए। मतलब आप कितना टाइम्स जो है कोड मतलब स्ट्रिंग को पास करना चाहते हैं। सपोज हम जो है 4 टाइम्स पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो 4 एंटर किए एंड देन ये हमसे क्या मांग रहा है, जैसे 4 प्रेस किए देन हमको क्या मांग रहा है, एंटर द स्ट्रिंग टू चेक फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब आप कौन सा स्ट्रिंग को पास करना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रिंग को आप पास करना चाहते हैं। सपोज हम बेसिक जो मिनिमल स्ट्रिंग है ए उसको लेते हैं, ए स्ट्रिंग को लेते हैं, ठीक है, ए को हम लेते हैं एंड देन एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ए एंटर किए तो मेरे पास क्या आया आउटपुट, वी आर रनिंग दिस कोड 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स, क्योंकि हम 4 टाइम्स इस कोड को रन करा रहे हैं। वी आर रनिंग दिस कोड 4 टाइम्स टू गेट ऑल पॉसिबल पाथ फॉर द इनपुट स्ट्रिंग। इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ देन दिस कोड चूजिंग एनी पाथ रैंडमली। तो फर्स्ट इटरेशन में देखो यहाँ पे जब फर्स्ट बार हम स्ट्रिंग को पास करेंगे तो क्या हो रहा है, स्टेट ट्रांजिशन फॉर द एग्जीक्यूशन नंबर 1 एमोंग 4 इटरेशन। 4 बार इटरेट करेगा, क्यों, क्योंकि हम 4 टाइम्स पास करा रहे हैं स्ट्रिंग को। तो फर्स्ट इटरेशन में मेरा क्या हो रहा है, एनएफए को अच्छे से देखना, ए स्ट्रिंग हम लिए हैं, ठीक है, एज ए इनपुट। तो देखो स्टेट 0 इनिशियली हम स्टेट 0 में है और स्टेट 0 से हम कहाँ चल गए, स्टेट 2 में चल गए। स्टेट 0 से हम कहाँ चल गए, स्टेट 2 में चल गए। यहाँ पे देखो स्टेट 0 से हम जैसे ए को रीड किए हम कहाँ पे आ गए, स्टेट 2 में आ गए। स्टेट 2 क्या है, मेरा डेड स्टेट है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड बाय द एनएफए। सेकेंड एग्जीक्यूशन में देखो मेरा क्या है, सेकेंड इटरेशन में स्टेट ट्रांजिशन फॉर द एग्जीक्यूशन नंबर 2 अमंग 4 इटरेशन। यहाँ पे भी सेम रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेड स्टेट में चल जा रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड इटरेशन में देखो 4 बार हम करा रहे हैं ना पास, तो थर्ड इटरेशन में देखो क्या हो रहा है कि स्टेट 0 में है, जैसे ए अल्फाबेट को रीड किया कहाँ पे चल गया, कहाँ पे चल गया बोलो, स्टेट 1 में चल गया। स्टेट 1 और स्टेट 1 सिंस मेरा फाइनल स्टेट है तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या मैसेज आया है, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द एनएफए। इसी तरीके से जब फोर्थ टाइम जब हम स्ट्रिंग को पास करेंगे, ठीक है, तो फोर्थ टाइम पास करेंगे उस टाइम भी मेरा स्ट्रिंग जो है वो मेरा एक्सेप्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 4 टाइम जब हम पास किए स्ट्रिंग को 4 टाइम्स, तो 2 टाइम मेरा रिजेक्ट हुआ, 2 टाइम मेरा एक्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये फाइनली मेरा क्या आउटपुट आया है कि देयर इज एटलीस्ट, देखो कम से कम 2 बार तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे मेरा क्या आउटपुट आया फाइनली, देयर इज एटलीस्ट 1 वैलिड पाथ टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास एक वैलिड पाथ है जहां पे कम से कम एक वैलिड पाथ हमको मिला है जिस पाथ से मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जा रहा है। एक दूसरा आउटपुट दूसरा इनपुट लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा इनपुट लेते हैं, लाइक लेते हैं ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ये लेते हैं। ओह सॉरी, पहले तो हमको नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार हमको इटरेशन कराना है वो तो लेना होगा ना। सपोज लेते हैं 6 टाइम्स, ठीक है, और इनपुट स्ट्रिंग है मेरा ए बी ए बी ए बी। तो मेरा देखो क्या आउटपुट जनरेट होकर आया है, देखो फर्स्ट ट्रांजिशन में मेरा क्या है, जैसे ही ए अल्फाबेट को रीड किया, देखो जैसे ही ए अल्फाबेट को रीड किया, ए अल्फाबेट को जैसे ही रीड किया मेरा कहाँ पे चल गया, स्टेट 2 में। और स्टेट 2 मेरा क्या है, डेड स्टेट है। स्टेट 2 मेरा क्या है, डेड स्टेट है। और स्टेट 2 मेरा डेड स्टेट है, तो हम डेड स्टेट में ही ट्रैप होकर रह गए। क्या मेरा स्ट्रिंग डेड स्टेट में जाने के बाद एक्सेप्ट होगा, बोलो। नो सर। नहीं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इटरेशन में जैसे डेड स्टेट में गए मेरा पूरा देखो डेड में ही हम लोग लॉक होकर रह गए। डेड में देखो सब अगेन स्टेट 2 स्टेट 2 स्टेट 2 स्टेट 2, मतलब हर एक अल्फाबेट के लिए यहाँ पे देखो ए बी ए बी ए बी जितना भी अल्फाबेट है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ लूप में घूम घूम के रह गए, तो हर एक अल्फाबेट के लिए हम लोग स्टेट 2 में ही घूम घूम के रह गए, तो हम लोग ट्रैप हो गए। ठीक है, तो मेरा स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा इस केस में। दूसरा ट्रांजिशन में देखते हैं, दूसरा एग्जीक्यूशन में भी मेरा सेम केस, फंस के रह गए। तीसरा एग्जीक्यूशन देखते हैं, तीसरा एग्जीक्यूशन में देखते हैं। तीसरा एग्जीक्यूशन में देखो ए अल्फाबेट को रीड किए,
कहाँ पे चल गए, देखो कहाँ पे गए, स्टेट 1 में गए। फिर बी है, अब बी में स्टेट 1 में देखो S0 से S1 में गए ए को रीड करने के बाद, फिर S1 में जैसे बी मिला, बी में जैसे ही मिला तो हम कहाँ पे रहेंगे, बी को रीड करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, किस स्टेट में जाएंगे, स्टेट 1 में जैसे हम बी को रीड किए कहाँ पे जाएंगे, उसी में रहेंगे। बी में रहेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टेट 1 में ही रह गए, फिर से ए है, फिर स्टेट 1 में ही रहेंगे, फिर से बी है वहीं पे रह गए, फिर ए है वहीं पे, फिर बी है वहीं पे, तो स्टेट 1 में ही रह गए। और फाइनली मेरा सिंस स्टेट 1 मेरा फाइनल स्टेट है, इसीलिए ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया। एग्जीक्यूशन नंबर 4 में भी सेम चीज है, एक्सेप्ट हो गया। फिर एग्जीक्यूशन नंबर 5 जैसे ही गया मेरा डेड स्टेट में आ गया। देखो ना रैंडम नंबर जनरेट हो रहा, रैंडम, वहां पे रैंड फंक्शन क्या कर रहा है, रैंडम एक नंबर जनरेट कर रहा है, उस हिसाब से मेरा यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोल जो है वो स्टेट को चेंज कर रहा है, ठीक है, रैंडम नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे फिर से डेड स्टेट में आ गए, और फिर नेक्स्ट इटरेशन में, लास्ट इटरेशन में फिर से मेरा स्टेट 1 में आ गए, और फाइनली मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। तो फिर से लास्ट में मैसेज क्या है मेरा, देयर इज एटलीस्ट वन वैलिड पाथ टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। एक दूसरा इनपुट लेते हैं जो एकदम मतलब ऑकवर्ड इनपुट होगा, जो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक लेते हैं सी, एक सेकंड पहले तो यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स लेना पड़ेगा, 4 टाइम्स लिए और सी को लिए। सी बोलो एक्सेप्ट होना चाहिए, सी, सी एनएफए के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए, नो सर। नो। तो एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं। तो 4 टाइम्स देखो ये इटरेट हुआ है। फर्स्ट ट्रांजिशन में, फर्स्ट एग्जीक्यूशन में देखो मेरा इनवैलिड स्ट्रिंग, सी मेरा वो स्ट्रिंग है ही नहीं जो हम लैंग्वेज में स्पेसिफाई किए, इनवैलिड स्ट्रिंग आया, और हम ठीक है स्ट्रिंग मेरा रिजेक्ट हो गया। इसी तरीके से सेकेंड एग्जीक्यूशन में भी इनवैलिड स्ट्रिंग, इनवैलिड स्ट्रिंग, हर एक एग्जीक्यूशन में इनवैलिड स्ट्रिंग, जितना बार पास करेंगे हमको इनवैलिड स्ट्रिंग का ही आएगा, और हर एक टाइम मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा वो स्ट्रिंग है ही नहीं जो लैंग्वेज में स्पेसिफाई किया गया। एक दूसरा इनपुट लेते हैं जिसमें क्या होगा, ए बी के अलावा सी रहेगा, ठीक है, ए बी सी ए बी, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, बोलो क्या ये एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं। नहीं, ठीक है। देखो अल्फाबेट ए और अल्फाबेट बी के लिए तो वो ट्रांजिट करेगा, जैसे ही अल्फाबेट सी उसको मिलेगा ना, वो तुरंत बता देगा कि वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। अल्फाबेट ए के लिए तो मेरा स्विच केस चलेगा, अल्फाबेट बी के लिए भी स्विच केस चलेगा, लेकिन जैसे हम अल्फाबेट सी को हमको जैसे ही हमको अल्फाबेट सी मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, मेरा इनवैलिड स्ट्रिंग का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, देखो देखो अल्फाबेट ए के लिए फर्स्ट इटरेशन में, अल्फाबेट ए के लिए हम कहाँ पे गए, स्टेट 2 में गए, डेड स्टेट में आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर से डेड स्टेट में ही, फिर से हम स्टेट 2 में ही रह गए, ठीक है। स्टेट 2 के बाद फिर से स्टेट 2 में ही रह गए बी के बाद, और ठीक है फाइनली मेरा क्या सी मिला। सर हाँ ए के लिए तो वो डेड स्टेट में चला गया, बी हाँ, के लिए भी तो वो डेड स्टेट में जाएगा ना, तो वहां पर तो नहीं लिखा है। बी के लिए डेड स्टेट में, लाइक 3 बार मतलब इनवैलिड स्ट्रिंग के उसके पहले तो बी के लिए होना चाहिए ना। तो बी के लिए यहाँ पे डेड स्टेट में क्यों नहीं जा रहा है, कोड देखो, मतलब मेरे पास क्यों नहीं वो शो हो रहा, देखो यहाँ पे हम कंडीशन नहीं लगाए ना, इसीलिए, ठीक है। अल्फाबेट बी के लिए और अल्फाबेट बी के लिए, अल्फाबेट ए और बी के लिए कंडीशन कहाँ लगाए, जो यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, ठीक है, ये आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगा के करना तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाओगे आप लोग तो आ जाएगा, ठीक है। यही कंडीशन लगाना, ए और बी के लिए सेम, हम कहाँ पे रह जाएंगे, स्टेट 2 में ही रह जाएंगे। तो फाइनली एक्चुअली जो मेरा मेन मोटो है, मेरा मेन मोटो क्या है कि ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें
एक सी अल्फाबेट आया। तो फाइनली देखो हर एक जितना बार इटरेट हो रहा है ये कोड 4 टाइम्स इटरेट हो रहा है, 4 टाइम्स में एक भी टाइम ऐसा नहीं आएगा जिसमें मेरा एक्सेप्ट होगा। देखो यहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहा है फर्स्ट इटरेशन में, यहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहा है। बात करेंगे अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग का, तो फॉर्मेटिंग आप लोग थोड़ा सा कोड में चेंज कर लेना तो वो आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मतलब जो कोड का जो जिस्ट है ये सभी को समझ में आया कि कोड को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसमें किसी को कुछ अगर डाउट है देन बोलो। इस कोड में कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तुम लोग को चेंजेस क्या क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देना, उसके बाद करना तुम लोग। तो बोलो किसी को कुछ कोड में डाउट है? आदित्य, अमीषा, अनन्या, ऋतिक, जया। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो ये कोड जो है वो सेम डीएफए के जैसा ही है, तो डाउट तो होना भी नहीं चाहिए। ये आप लोग करना। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम ने सेम कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया, किसी ने फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप लोग ट्राई करो थोड़ा फंक्शन के थ्रू करने का। स्विच केस को ना यूज करके फंक्शन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग ट्राई करना। कोई ट्राई किए हो फंक्शन के थ्रू? यही सेम कोड को डीएफए या फिर डीएफए को कोई ट्राई किए थे फंक्शन के थ्रू? कौन कौन ट्राई किए थे डीएफए को फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने? कोई नहीं, इसको ट्राई करना। ठीक है, इसको ट्राई करना, बहुत ही आसान कोड है। ठीक है, ये एनएफए तुम लोग ड्रॉ कर लो और यही एनएफए के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये कोड तुम लोग पहले खुद से बनाओ। ठीक है, इस कोड को पहले खुद से बनाओ, ये नहीं कि मतलब जो यहाँ पे है उसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर दे, ऐसा नहीं। आप लोग थोड़ा अपने से इम्प्लीमेंट करोगे, अपने से लॉजिक लगाओगे, तो वो तुम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो खुद से ही आप लोग इम्प्लीमेंट करो इसको। और कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्रामिंग जो है वो जरूरी नहीं कि हम जो यहाँ पे कर दिए वही मतलब फाइनल प्रोग्राम है। आप लोग अपने थ्रू भी कुछ कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना है आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, जैसे कि किसी ने बोला था कि सर यहाँ पे रेंड फंक्शन के अलावा कुछ दूसरा कुछ हम कंडीशन डाल सकते हैं, ऑब्वियसली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन है आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप जिस हिसाब से कोड को मॉडिफाई करना चाहो कर सकते हो, बट मेरा अल्टीमेट जो मेरा आउटपुट आना चाहिए, जो मेरा फाइनल जो मेरा आना चाहिए, वो आप लोग को शो करवाना है। ठीक है, लाइक मतलब ए बी के अलावा कोई तीसरा स्ट्रिंग तीसरा कैरेक्टर आता है तो उसको रिजेक्ट करना है। ए और बी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अगर कुछ स्ट्रिंग आता है तो उसको एक्सेप्ट करना है। ये मतलब बेसिक फंडामेंटल जो मेरा आउटपुट है ये मेरा एक्चुअली आना चाहिए, इसको आपको मिस नहीं करना है। बाकी आप बीच में मिडिल में मतलब यूजर को आप कितना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, कितना नहीं देना चाह रहे, कितना देना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कंडीशन नहीं डाले थे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें प्रिंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे यूजर को आप लोग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तुम लोग नेक्स्ट क्लास तक करो। उसके बाद तुम लोग का ऑलमोस्ट 50% लैब खत्म हो गया, 60% लैब खत्म हो गया। ठीक है, अब बाकी एक दो ही तुम लोग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम लोग का एक दो ही तुम लोग का कोड बचा हुआ, एक दो ही एक्सपेरिमेंट बचा हुआ। ठीक है, बाकी तुम लोग का अब फ्लैट का लैब खत्म होने वाला है। ठीक है, 2-3 सर लैब खत्म हो जाएगा तो आप ही फ्लैट पढ़ा दीजिएगा ना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा। फ्लैट तो मैडम ले रही है ना? हाँ मैम तो ले रही है, एक बार आप भी पढ़ा दीजिएगा। क्यों, दिक्कत है क्या फ्लैट में? एक
आप यस लोग सर, आप ही पढ़ा दीजिएगा। यस सर। एक्चुअली ना कोर्स सर। यस सर, आप पूरा एक ही बार में पढ़ा दीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके, हम देखते हैं, बात करते हैं मैम से, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को क्लास लेने का प्रिविलेज नहीं है, मतलब यहाँ पे क्लास लेने का वो एक्सेस नहीं है, ठीक है। हम लोग लैब ही ले सकते हैं, हम लोग को लैब में ही असाइन किया गया है, इसलिए हम लोग बेसिकली लैब ही लेते हैं, कोई थ्योरी क्लासेस हम लोग कंडक्ट नहीं करवाते, ठीक है। तो एक बार हम पूछ लेते हैं क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। तो दो, अभी तुम लोग का ये लगभग बोल तो दिए 60% ऑलमोस्ट डन हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। एक दो हम लोग एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग कोड भी किए थे, बेसिक स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग, ठीक है। वो सब हटा के हम लोग, अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम लोग मतलब 60% ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और 2 से 3 प्रोग्राम आई थिंक होगा, उसके बाद हम लोग का फ्लैट लैब खत्म ही हो जाएगा। और बाकी लैब का क्या स्टेटस है, बाकी का डा वगैरह में सब ठीक चल रहा है ना? सब चलता है सर, बढ़िया। ओके। और पाइथन तुम लोग देख रहे हो ना, बेसिक पाइथन तुम लोग कर रहे हो अपने से? सर वो इंटर्नशिप वो वाला का क्या हो गया, जो लैंग्वेज में हम लोग करना था? तुम लोग का डेटा भेजा गया, वहां से जो आएगा इन्फॉर्मेशन पीयूष सर के पास होगा इन्फॉर्मेशन, तुम लोग बात नहीं करते हो पीयूष सर से? कौन है ये था ना गौतम? गौतम यार प्रेजेंट हो गौतम? गौतम था ना ये रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट की तरफ से? कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं आया है वहां से कंपनी से? अच्छा, ये गर्ल्स में भी थी ना रिप्रेजेंटेटिव, गर्ल्स की ओर से कौन थी? सर हमको तो नहीं आया अभी तक। अच्छा अच्छा, पता करते हैं। वैसे अभी हम लोग तो आ गए कॉलेज, ठीक है। हम लोग जितने भी फैकल्टीज थे वो सभी अभी कॉलेज पे ही प्रेजेंट है। बाकी अभी इससे पहले हम लोग घर से ही क्लास ले रहे थे, ठीक है। इसीलिए अभी बीच में ये वीक जो तुम लोग का क्लास नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब बाकी सर लोग ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे हम लोग, ठीक है। ठीक है, हम जो भी स्टेटस होगा हम लोग देखते हैं, पूछ के तो बताते हैं। हाँ बोलो। हम लोग को नहीं बुलाएंगे कॉलेज? तो तुम कॉलेज नहीं बुलाएंगे हम लोग को? अब देखो, जो भी सर्कुलर जारी होगा यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग ना होगा। कॉलेज के पास तो वो अथॉरिटी नहीं ना है कि आप लोग को परमिशन दे दे। झारखंड गवर्नमेंट अगर कुछ देगा छूट, ठीक है, अगर तुम लोग को परमिट करेगा कॉलेज में आने के लिए, तो हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉलेज लेवल पे जितना होता है, देखो कॉलेज में तुम लोग नहीं हो तो यहाँ पे देखो फिजिकल क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत डिफरेंट, ठीक है। वो मतलब वो आउटपुट नहीं मिल पाता है सभी को जो फिजिकल क्लास में मिल पाता है, ठीक है। तो इसीलिए सभी कोई चाहते हैं कि मतलब ऑफलाइन क्लास ही हो, बट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा अभी तक कुछ नोटिस आया नहीं है। जैसे ही कुछ नोटिस आता है देन आप लोग को तो मैसेज मिल ही जाएगा कि कब तक कॉलेज आना है। तुम लोग शायद कॉलेज में मतलब आए ही नहीं शायद तुम लोग ना, एक भी बार तुम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास किए हो? ओनली 4 months। 4 मंथ ऑफलाइन क्लासेस तुम लोग का हुआ है यहाँ पे? हाँ सर, सर ओनली लेक्चर फर्स्ट एंट्री सेमेस्टर। नहीं हो रहा। अच्छा चलो कोई नहीं, हम लोग होप ही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज आए ताकि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो पाए, ठीक है। बाकी आप लोग घर में हैं, अच्छे से रहिए। सभी को मतलब वैक्सीन ले लिए ऑलमोस्ट की अभी तक बाकी है सभी का? वैक्सीन आप लोग की तरफ मिल फर्स्ट डोज हो गया ले लिए है, हैं सर। फर्स्ट डोज केवल हुआ है सर। अच्छा हाँ, तो आप लोग लीजिए, वैक्सीन लीजिए प्रॉपर, कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारा गलत र्यूमर फैला हुआ है कि नहीं वैक्सीन लेने से ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना लीजिए वैक्सीन और सेफ रहिए, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा अवेयर भी करवाइए कि नहीं वैक्सीन लेने से कुछ मतलब उतना लॉस नहीं है। बहुत आदमी मतलब बढ़िया बढ़िया लोग जो है उन लोग जान के नहीं लेता है, ठीक है। उन लोग को मतलब इतना नेगेटिविटी फैला है दिमाग में कि उन लोग वैक्सीन लेने के लिए जाता नहीं।
ठीक है, तो आप लोग एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आप लोग अवेयर भी करा सकते हो आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा शॉर्टेज। हाँ बोलो। नहीं सर, ठीक है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में शायद तुम लोग का ये है कुछ मतलब ग्रामर से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, कुछ ग्रामर से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट है, तो हम लोग देखेंगे क्या है। सर उसको थ्योरी भी बता दीजिएगा। हाँ एकदम विदाउट थ्योरी। तो देखो, अब जब तक यहाँ पे एनएफए, अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एनएफए को इम्प्लीमेंट करते विदाउट कंस्ट्रक्टिंग, तो क्या होता है अभी समझ में नहीं आता आप लोगों को ना। विदाउट थ्योरी तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जाए। पहले तो आप लोगों को थ्योरी बताना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा एक्चुअली। चलो ठीक है, तब है ना, आप लोग रहिए आराम से, स्टे होप।